नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्रकाश आप लोग के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, बहुत आप लोग का लाइक कमेंट आ रहा था कि जो है कि सर 9th क्लास का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर जो है कि आप वीडियो बनाइए। तो चलिए फाइनली मेरे पास जो है कि क्वेश्चन आ चुका है और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन पेपर है। टाइमिंग 1 घंटा 30 मिनट का दिया हुआ है, फुल मार्क 40 है। और चलिए आज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। सबसे पहले आप लोग को गद्यांश दिया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जवाब देना है। 104 तक बताया जा रहा है। देखिए आप गद्यांश यहाँ पढ़ लेंगे जैसा कि उसके बाद आपको क्वेश्चन देना है। तो कह रहा है कि सफलता कुंजी किसे माना जाता है, तो परिश्रम को। सफलता कुंजी किसे माना जाता है, परिश्रम को। पहला क्वेश्चन, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है, तो कठिन का। बुद्धि और विवेक किसे मिला, तो मनुष्य को। ठीक है, ये लड़का दानव माना है, ये गलत है ना। उसके बाद उपभोगी पुरुष सिंह को कौन सा वर्ण करती है, तो लक्ष्मी। राइट आंसर होगा इसका लक्ष्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक अध्याय खत्म हो गया, 4 क्वेश्चन था। फिर से निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 5 से 8 तक सही विकल्प चुनना है। ये भी गद्यांश पढ़कर ही देना है। तो कह रहा है पर्वत हमें क्या संदेश देता है, पर्वत हमें संदेश देता है ऊंचा बनने का। अगला क्वेश्चन, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, विचारों में गहराई की, गहराई में जाने के लिए, लड़ाई के लिए नहीं। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, धैर्य न छोड़ने के लिए, धैर्य न छोड़ने के लिए पृथ्वी हमें सीख देती है। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहता है, तो उल्लास और उमंग भरने के लिए कहता है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग देख लिए। उसके बाद देखिए 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूछे गए, सही विकल्प का जो है कि आंसर देना है। कह रहा है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए सर अनुशासन में जो पहला वर्ड आता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो बाद में आएगा उसको प्रत्यय कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिसका राइट आंसर होगा अनु। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एक जो है कि प्रत्यय है। हम आपको बोला था कि शुरुआत में आएगा वो जो है कि आपका उपसर्ग हो जाएगा और जो बाद में आता है वो प्रत्यय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण है आपका इसमें परिश्रमी छात्र, उसमें गुण है परिश्रम करने का। भारत का सही विशेषण क्या होगा, तो भारतीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अध्यापिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुवचन का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए तारे, बहुत सारे तारे का बहुवचन है। कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यहाँ पर बताना है। तो ने का प्रयोग कहाँ हुआ, तो माली ने फूल तोड़े। ठीक है, ने का प्रयोग हुआ, माली ने फूल तोड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है गुरु भी है आपका, है ना। गुरु भी, अध्यापक या आचार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला क्वेश्चन, समान का सही विलोम शब्द बताइए, तो समान का विलोम शब्द है अपमान। इसे आप कैसे भूल सकते हैं, कोई आपको अपमान करे। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, क्रोधित होना। बहु का सही अर्थभेद क्या होगा, बहु का सही अर्थभेद क्या होगा, तो बहुत बधु। ठीक है, उसके बाद वह बाजार गया और फल खरीदा लाया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो बहुत लोग देखिए यहाँ पे मिस्र ये मारे हुए बच्चे लोग बता रहे हैं, लेकिन और जुड़ गया, इसका मतलब है कि ये संयुक्त होगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 21 से 24 तक का सही आंसर देना है। आप इस गद्यांश को पढ़िए और राइट आंसर कीजिए। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो लासा की ओर से लिया गया है। जी नहीं, यह पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बचपन के दिन से। लेखिका के परिवार में कितने
वर्षों की लड़की थी, 2 वर्षों की। लेखक की माँ किस शहर से आई थी? जबलपुर से। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया? पंचतंत्र। राइट आंसर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए जो है कि आप उत्तर दीजिए। जैसा कि आप लोग को बोले थे, बताए थे कि गद्यांश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद्यांश पढ़ना सीखना है। कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो सवैया से लिया गया है। कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेता है? ब्रज के गोकुल गांव में। पाहन का अर्थ क्या होता है? तो पाहन का अर्थ होता है पाहन पहनते, यानी पुजारी भी आप इसको अगर आदिवासी का देखा जाए तो पुजारी होता है, लेकिन इस शीर्षक में कह रहा है पाहन का अर्थ जो है कि पुस्तक होता है। पाहन को हम पूजा करते हैं, यानी कि पत्थर को पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? तो यमुना नदी के किनारे। इसमें गोदावरी नदी मारा है, ये गलत है। 2 बैलों की कथा। प्रश्न संख्या 19 से 40 तक हम लोग को अब यहाँ पर क्वेश्चन करना है। कह रहा है कि 2 बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो 2 बैलों को कैदी बनाकर कांजी हाउस में रखा गया था। बहुत हल्का क्वेश्चन। वार्ड वाचर किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा गया। देवी मैना पर किसने दया भाव दिलाई? सेनापति है दिखाया था। माउंट आउरल जो है वो तो जलवा ही दिया था बोलकर। ठीक है। महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी? सुभद्रा कुमारी मिली थी। मरकट डिबे का खुला किसे कहा गया है? गांव को। किसे कहा गया है? गांव को कहा गया है। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में चंद्रग्रहणा क्या है? तो चंद्रमा के लिए कहा गया है। कबीरदास ने ज्ञान के अपमान की तुलना किससे की है? आंधी से की है। आंधी रूपी ज्ञान की तुलना की है। कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो यह देशभक्ति है, देशभक्ति कविता है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ को कहा गया है, बाढ़ आ गया था। गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? शंकर। प्यार से उसे भोला भी कहा जाता था। मेरे संग की औरत पाठ में किसकी हृदय परिवर्तन होता है? चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? विस्थापन पर। चलिए दोस्तों, ये हिंदी का 40 क्वेश्चन आपको 9th क्लास में पूछा गया था, उसका जो है हमने आज आंसर आपको करवाया। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।